बोल सियावर राम। तो अंजनी सुत बंदन करूं महावीर बजरंग, विनती है ये दास की तुम रहो हमेशा संग। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में हम सुमिरत हैं तो पतरा की प्रहलाद की सुबही भरोसो। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। प्रसंग जो चल रहा था भगवान श्री शंकर के बारे में, सती जी ने जब भोले बाबा की बात नहीं मानी है और भोले बाबा से आज्ञा लेकर के जब अपने पिता के घर पर जाने के लिए तैयार हुई, नंदी पर सवार है भोले बाबा ने इनके पीछे दो गढ़ लगाए और एक बात कही है, इन्हें देखते रहना। सती जी सोचती हुई जा रही है, जब हम अपने पिता के घर पर जाएंगे, मेरे पिता, मेरी बहनें, मेरी माँ मेरा कितना बड़ा सम्मान करे। लेकिन सती जी जैसी पहुंची वैसी ना पहुंची। बताया तो जाता है कि सती जी 60 बहनें थी और बहनों ने जब दूर से आता हुआ देखा तो ये मजाक बनाने लगी। बोली भागती चली आ रही है, कोई बुलाने के लिए नहीं गया। हुआ क्या? तो पहुंची पर दाद नहीं पहुंची और पहुंची बहनाई थलाई भई। पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, पहुंची बहनाई थलाई भई और पूछी पिता ने बात नहीं, मैया ने पीठ घुमाई लई। किसी ने कोई बात ही नहीं पूछी। सती जी उस जगह पर पहुंची हैं जहां पर यज्ञ हो रहा था।
क्या देखा है कि सब देवताओं का भाग है, लेकिन भोले बाबा का कोई स्थान ही नहीं। एक बात सोची है, या तो मेरे पति का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है, अब हम यहां से लौट करके भोले बाबा के पास में कैसे जाएंगे। मैंने आज भी उनकी बात नहीं मानी, मैं यहां पर क्यों चली आई। सती जैसी देवी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी, उसी जगह पर खड़ी हो गई और एक आवाज लगाई है, हे पवन देव, अगर तुम कैलाश पर्वत की तरफ जा रही हो तो भोले बाबा से कह दो। तो दिग्गजो दिशाओ महिदेवो, एक गगन सूर्य देखत रहियो। दिग्गजो दिशाओ महिदेवो, एक गगन सूर्य देखत रहियो। हे पवन देव, यदि पहुंच सको तो प्रभु से जाए संदेशो कहियो। सती सती पर जाती है और बाप के कुटिल अन्यायों पर बिटिया बलिदान चढ़ाती है। इतने शब्द कहने के बाद में सती जी उसी अग्नि में कूद पड़ी, किसी ने नहीं रोका। भोले बाबा ने जो गढ़ लगाए थे दोनों गढ़ भागे, भगवान शंकर के नजदीक पहुंचे हैं, जवाब दिया प्रभु अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले सती जी तो अग्नि में जल गई। भगवान शंकर ने जैसे ही इतने शब्द सुने हैं, क्रोध आ गया, जटाओं को खोल करके जब पटका तो वीरभद्र नाम का एक योद्धा तैयार किया और वीरभद्र से ये कहा है कि तुम चले जाओ दक्ष प्रजापति के यहाँ, जो यज्ञ हो रहा है उनका यज्ञ पूर्ण न हो पाए। वीरभद्र जब चला दक्ष के यहाँ पहुंचा तो किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया, दक्ष का सिर काट करके उसी अग्नि में चढ़ा दिया। सब देवता मिलकर के आए हैं, भोले बाबा से विनती की है, प्रभु सती जी तो खत्म ही हो गई, अब आप अपने क्रोध को शांत करो। निर्दोष लोग जो अंग भंग हो गए और वो जैसे थे उनको वैसा ही कर दीजिए। तो भगवान शंकर ने सबको वैसा ही किया। जब दक्ष की बारी आई, बोले ये तो जीवित नहीं होंगे। क्यों? बोले इनका सिर तो अग्नि में जल गया। तो ये कहा है प्रभु कोई उपाय सोचो। तो कहते तो ये है, उस यज्ञ में चढ़ाने के लिए जो बकरा आया था उसका सिर काट करके दक्ष प्रजापति के धड़ से लगाया, तब वो जीवित हुए। बार बार क्षमा मांगी है, हमें माफ करना। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आते हैं, समाधि को खींच करके बैठ गए। जो सती जी अपने पिता के घर पर खत्म हुई, इन्हीं सती जी ने महाराज हिमांचल के घर में गिरजा बन करके जन्म ले लिया। वो गिरजा आंगन में जब छोटी थी, एक दिन ऋषि नारद का आना हुआ और जैसे ही हिमांचल ने देखा, बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। ये महाराज ऋषि नारद से एक बात कही, महाराज बड़े अच्छे समय पर आप आए हैं,
मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया, आप आ ही गए हैं तो बता दीजिए आचार विचार कैसे रहेंगे, आगे चल के क्या करेगी, जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। तो नारद कहते हैं कहाँ है तुम्हारी बेटी, बुलाओ। हिमांचल ने जब गिरजा को बुलवाया और इस नारद ने दूर से जैसी गिरजा को देखा तो हिमांचल से एक बात कही, तुम इसे साधारण लड़की समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम। तो नारद बोले हैं हिमांचल, और ये कन्या नहीं भवानी है। और खुद आगे शक्ति प्रगटानी है, और तेरी भाग्य निशानी है। एक बात कही, तुम इसे साधारण लड़की समझ रही हो, लेकिन ये तो साक्षात देवी है। हिमांचल कहते हैं महाराज सच कहें तो इसकी सुंदरता को देख करके मेरे भी मन में आता था, चलो कोई बात नहीं, देवी है तो क्या हुआ, बता दीजिए आचार विचार कैसे रहेंगे, और ये जरूर बताइएगा जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। और इससे नारद ने गिरजा का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और एक बात कही, देखो देखने में तो सुंदर लग ही रही है, विचार भी बड़े सुंदर हैं, थोड़ी सी बड़ी होगी तो ये वन में तपस्या करने के लिए जाएगी, ठीक है, कोई कमी तो लग नहीं रही। तो हिमांचल कहते महाराज सारी बातें छोड़ो, आप हमें ये बताइए जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। तो नारद ने पूरी बात नहीं कही, इस बात को छिपा लिया, बोले देखो जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा हम तुम्हें बताएं। ऐसे नारद कहते कि त्रिलोक की पूंजी भर पाएगी, त्रिलोक की पूंजी कहलाएगी, पर किसी योगी अब भूपत तिल फक्कड़ संग ब्याही जाए। एक बात कही, जिसके साथ में शादी होगी उस लड़के के आचार विचार कुछ भगवान शंकर से मिलते जुलते हैं। नारद ने ये नहीं बताया कि इन्हीं के साथ में शादी होगी।
ऋषि नारद तो चले गए, इधर आंगन में धीरे 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 गिरजा कुछ और बड़ी हुई है। तो एक दिन गिरजा ने अपनी माँ मैना से एक बात कही, मैया हाँ बोले तो मुझे आज्ञा दे दो। क्यों? मैं वन में तपस्या करने के लिए जाऊंगा। तो मैना कहती बेटी अगर तप करना है तो घर में करो, वन में जाने के लिए मैं तो आज्ञा नहीं दे सकती। मेरे घर में दो चार लड़कियां तो है नहीं, अकेली तुम हो, और तुम भी अगर जंगल में चलेंगी तो फिर हम इस घर में कैसे रहेंगे? मैं आज्ञा नहीं दे सकते। हिमांचल भी सामने आ गए तो मैना रोती हुई बोली है, क्यों नहीं समझाती अपनी बेटी को ये जंगल में जाने की जिद करे। हिमांचल कहते हैं देखो भक्त और भगवान के बीच में तुम क्यों दीवार बन रही हो? जंगल में जा रही है तो जाने दीजिए, आज्ञा दे दी। गिरजा जंगल में जब पहुंची है, ये भगवान शंकर के नाम की माला जपने लगी। एक बात सोची है कि हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ। इस जन्म में मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर से जन्म लूंगी, फिर तपस्या करेंगे। फिर भी मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर जन्म लूंगी, फिर तपस्या करेंगे, लेकिन शादी भोले बाबा के साथ में। गिरजा तपस्या में लीन है। हुआ क्या? कह रही है गिरजा कि शिव शंकर कैलाशी हो, शिव शंकर कैलाशी हो, मोरी ली जो खबरिया। 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 गिरजा कह रही है मैं तो तेरी चरणों की दासी, अखियां दर्शन की प्यासी। ये गति गति के दासी हो, गति गति के वासी हो, मोरी ली जो खबरिया। शिव शंकर कैलाशी हो, मोरी ली जो खबरिया। भोले बाबा के नाम की माला जप रही है।
भोले बाबा के नाम की माला जप रही है। गिरजा इधर तपस्या में लीन है। गिरजा के पास में एक दिन सप्तऋषियों का आना हुआ। देखा गिरजा घर परिवार को छोड़ करके यहां पड़ी है, किसके नाम की माला जप रही। सामने पहुंच गए, पूछ लिया गिरजा। पूछा गिरजे तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो, किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण किसे मनाती हो। बोले तुम अपना घर परिवार छोड़ करके यहां पड़ी हो, सारे सुखों को छोड़ करके किसके नाम की माला जप रही है। तो गिरजा तुम पूछ रहे हो तो हम तुम्हें बताएं हम किसके नाम की माला जप रहे हैं, समझाया। तो कोई ऐसा अनुरागी है और जिसने अनुरागिन किया मुझे, किसी बैरागी पर मन उलझा, किसी बैरागी पर जिसने बैरागिन किया मुझे। ऐसे तो हमें मालूम ही नहीं पड़ा। कोई ऐसा अनुरागी है जिसने अनुरागन किया, कोई ऐसा बैरागी है जिसने बैरागन किया। नाम तो बताओ। तो गिरजा बोली इस पेस्ट सच तो ये है, इस पेस्ट सच तो ये है, शंकर के हाथ की कहानी हूँ।
एक बात कही है, मैं भोले बाबा के नाम की माला जप रही हूं। और सच बात तो यह है कि मैं उन्हीं के साथ में शादी भी करना चाहती हूँ। और जब शादी की बात करी है तो सप्तऋषि ताली बजा के हंसने लगे। गिरजा कहती है तुमने हमसे पूछा, मैंने तुम्हें बताया, जब हमने बताया तो तुम हंसे काहे को। सप्तऋषि कहते हैं बेटी गिरजा, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। क्या? भला भोले बाबा पर तुमने देखा क्या? क्या देखा? मतलब? बोले है क्या भोले बाबा के पास में जो तुम शादी करने के लिए तैयार? क्या है इनके पास? तुम्हें नहीं मालूम है, हम तुम्हें बताएं। तो घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, और गांव में मढ़ैया वो भी नहीं। एक बात कही, घर द्वार नहीं है, परिवार नहीं, और गांव में मढ़ैया वो भी नहीं। और गांव में मढ़ैया वो भी नहीं, और जा बिना समाधि लगाई लई, तेरी बात बुझैया कोई नहीं। सप्तऋषि कहते हैं बेटी गिरजा, तुम्हें एक बात नहीं मालूम। क्या? देखो सती जी से कितना बड़ा हिस्सा, जाते थे साथ ले जाते थे, खाते थे साथ खिलाते थे, लेकिन जरा सी भूल बन गई। कटदिना सती से प्यार रहा, फिर रूठे तो ऐसे रूठे। कैसे? और बेबाप के घर में मरी गई है, खुद बैठे हैं झूठे के झूठे। मेरी बात मानो, हम तुम्हारे भले की कह रहे हैं। तुम भोले बाबा को छोड़ के किसी दूसरे देवता के नाम की माला जप लो तो अच्छा रहेगा, उसी के साथ में शादी कर लेना। गिरजा कहती है माफ करना, तुमने हमसे पूछा, मैंने तुम्हें बताया, और हमने तुमसे ये सलाह नहीं मांगी थी कि हम किस देवता के नाम की माला जपें। आप यहाँ से जाते हो नहीं जाते? तो सप्तऋषि कहते हमें मतलब भी क्या है, हम जा रहे, चले गए। इधर गिरजा दोबारा तपस्या में लीन हो गई। तब तक बताया तारक नाम का एक राक्षस पैदा हो गया जो दिन प्रतिदिन देवताओं को सताने लगा। देवता बड़े दुखी हो गए, ब्रह्मा जी के सामने रोने लगे, प्रभु तारक को मारने का अब हमें कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सच बात तो यह है कि तारक को मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। पैदा ही नहीं हुआ मतलब? इसका मतलब ये है कि तारक अमर है। बोले अमर भी नहीं है, फिर कौन मारेगा? बोले से भगवान शंकर का लड़का ही मार सकता है। अभी भोले बाबा समाधि में लीन है, पहले उनकी समाधि खुलवाओ, तब शादी करवाओ, तब पुत्र होगा, तब तारक का वध होगा। अब भोले बाबा की समाधि खुलवाने जाए कौन? अगर कोई गया और इन्हें क्रोध आ गया तो वो जल की राख हो जाएगा, कौन जाए? और जब कोई तैयार नहीं हुआ तो कामदेव कहने लगे मैं जा रहा हूं। पत्नी रति को अपने साथ में लिया,
और कामदेव जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं, कामदेव ने जब अपनी सारी लीला दिखाई है, बड़े सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प खिला दिए, झरने वो भी झरने लगे। कामदेव ने जब लीला दिखाई कैलाश पर्वत पर, आरे छाई आगे बाबा पर्वत के ऊपर, छाई आगे बाबा पर्वत के ऊपर, कामदेव ने जब लीला दिखाई, हरे हरे छेड़ जाते बेली रही लपटाए, काली काली कोयलिया सुंदर गाना गाए, लाल लाल फूल जाते रोना भरना। कामदेव ने जब अपनी लीला दिखाई, लेकिन भोले बाबा के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। और जब कोई असर नहीं पड़ा, कामदेव निराश, सोचा अब क्या करें, भोले बाबा की समाधि कैसे खुलवाएं। तो बड़े सोच समझ करके रति को अपने नजदीक बुलाया और रति से एक बात कही, ऐसा करो तुम धनुष बन जाओ। रति को जब धनुष बनाया है, वो धनुष अपने हाथ में लिया, उस पर जब बाण रखा, भोले बाबा की तरफ निशाना साधा, भोले बाबा के जब वो बाण लगा तो हुआ क्या, तो उस पर रखा हुए कुसुम बाण और मारा निशान त्रिपुरारी के बाण के साथ ही ध्यान खुला, खुल गए नेत्र कावारी के। भोले बाबा के जब वो बाण लगा, हुआ क्या, बाण के साथ ही ध्यान खुला, खुल गए नेत्र कावारी के। इनका तीसरा नेत्र भी खुल गया, जिसमें से ज्वाला निकली कामदेव के ऊपर। जब वो ज्वाला पड़ी, कामदेव जल की राख हो गया। पत्नी रति ने जैसे ही देखा है तो एकदम से रोने लगी है। भोले बाबा के चरणों पे गिर पड़ी, जवाब दिया, प्रभु ये आपने क्या किया, आपने तो मेरे पति को जला दिया, अब हम क्या करें, कहां जाएं। तो भगवान शंकर समझाने लगे हैं, देखो रति रो नहीं, अभी तुम्हारे पति तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, तुम्हारे पति से तुम्हारी द्वापर में भेंट होगी, इतने दिन का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। और रति को समझा करके हट नहीं पाए, तब तक चारों तरफ से देवताओं ने घेर लिया। भोले बाबा
ने एक बात कही, आप सब लोग हमारे पास में काहे, आप सब लोग हमारे पास में काहे को आ रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने धीरे से बात चलाई, बोले प्रभु जब से सती जी खत्म हुई तब से आपने शादी का तो बिल्कुल नाम ही नहीं लिया। भोले बाबा कहते हैं देखो हमने नाम नहीं लिया तो मेरा कहना यह है कि आप भी नाम मत लो। क्या? हाँ, क्यों ना ले? बोले हमें शादी करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी है? बोले जब हम शादी कर लेते हैं फिर हम भजन भी नहीं कर पाते, इसलिए हमें नहीं विवाह करना। ये देवता जब ज्यादा पीछे पड़ गए तो भगवान शंकर कहते हैं तुम सब लोग तो कह रहे हो, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। भला शादी के लिए हमने अगर हाँ भर भी दी तो मेरे साथ शादी करेगा कौन? सप्तऋषि सामने पहुंच गए, बोले प्रभु तुम्हारे नाम की माला जप रही है हिमांचल की लड़की गिरजा और वो शादी करना चाहती है, तुम्हें कैसे मालूम? बोले हमने पूछा था तो आप ही का नाम बताया। तो भोले बाबा बोले कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और का नाम बताया हो, तुम मेरा समझे हो? दोबारा जाओ पूछ के आओ शादी करेगी या नहीं करेगी। सप्तऋषि फिर गिरजा के सामने पहुंचे और एक बात कही, बेटी गिरजा मैं तो पहले ही कह रहा था, तो गिरजे हम पहले कहते थे और क्यों ना हक माठना चाहती हो। एक बात कही, कामदेव तो खत्म हो गया, शादी किसके साथ में करोगे? तो गिरजा कहती है माफ करना, उस दिन तो हमने तुम्हें बड़ी मुश्किल से भगा पाया, दोबारा फिर चले आए। अभी तो कामदेव खत्म हुआ, चाहे ये सारा संसार क्यों नष्ट हो जाए, लेकिन हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ। तो सप्तऋषि कहते हैं बेटी गिरजा सच बात तो ये है कि भोले बाबा ही ने तो हमें भेजा है। क्या? हाँ। अब तुम ऐसा करो तुम अपने घर पर जाओ, तुम अपने घर पर जाओ, हम बारात लेके आ रहे। गिरजा को घर पर भेज दिया। हिमांचल को ऋषि नारद ने खबर दी है गिरजा की शादी की तैयारियां कर लो, हम बारात लेके आ रहे। उधर गिरजा के शादी की तैयारियां होने लगी, इधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा बैठे हैं। देवियां सामने पहुंच गई, जवाब दिया प्रभु कहिए। भाई कैलाश पर्वत पर तो कुछ है ही नहीं, हम तुम्हें दूल्हा बनाए तो बनाए कैसे? तो भोले बाबा बोले दूल्हा तो हम बन जाए, लेकिन हमारी समझ में जन आ रही हम बारात में किने लेके जाए। कैलाश पर्वत पे खड़े भये और सब भूतन को सुनाए कि एक बात की भैया तुम सब लोग हमारी बारात को चलोगे। और जैसे ही भूतन ने सुनी सब नाच उठे, बड़े दिन में नंबर लग पाओ बारात को। बाराती लोग सब तैयार, बाराती रहे कैसे? अगर एक की तरफ देखो तो पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें रहे, उनके कान रहे ही ना। दूसरे की तरफ देखो तो पूरे शरीर पे कान ही कान, उनकी आंख ही ना। धड़ है तो सर नहीं है, सिर है तो धड़ नहीं है। दो छोटे छोटे बच्चों का भेष धारण करके शुक्र और शनिचर चले बारात, अद्भुत बारात। देवियां बोली प्रभु बारात तो तैयार है, लेकिन बिना दूल्हा की बारात कैसी? और दूल्हा हम तुम्हें बनाए कैसे? कुछ है ही नहीं। तो भोले बाबा बोले तुम दूर बैठी बैठी हमें बताओ कौन सी चीज की जरूरत है, दूल्हा तुम खुद ही बन जाए, बोलो। देवियां बोली प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है तो सबसे पहले तो हल्दी लगाई जाती, और हम हल्दी कहां से लेके आए?
कहाँ कैलाश पर्वत पे हल्दी रखी? हल्दी के बदले में भोले बाबा ने पूरे शरीर से भस्म लपेट ली। और बोलो, बोले चलो कोई बात नहीं, ये काम तो चल गया। बोले दूल्हा जब बारात में जाता है तो हाथ में कंगन हो, कहां से लाको, कहां से लेके आओगे? देखत रहे का देखी, सामने से एक पतली सी नागिन जा रही, पकड़ी, हाथ में लपटेरी, ऊपर से कालो वो बिच्छू रख लो, वो कंगन बनेगा। और बोलो, बोले प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है तो सिर पे मोहर हो, मोहर कहां से लाओगे? कहा देखी एक बड़े फन वालो नाग जा रो, पकड़ो, सर पे लपटेरो, फन सीधो करवाए तो वो मोहर बनेगा। अद्भुत रूप बना रहे बैठे बैठे। एक भूत भागा, मृगछाला लेके आया, पहना दी। दूसरा भागा, नागों को पकड़ के ले आया, कमर के चारों तरफ लटका दिए। तीसरा भागा, बड़ी बड़ी कांतर पकड़ के ले आया, वो कानों में लटका दी, कुंडल बन गए। अद्भुत रूप, क्या दशा थी कि बे नागिनिया सुगर कंगनिया है, छल्लों की छटा निराली है, और भूत पिशाच बराती बोला, ढूंढे बैल की सवारी है। भूत बड़े खुश हैं, मालिक की बारात में जा रहे। हाँ, दशा क्या थी? लगता है, भूतों का तो दिल दीवाना लगता है, सर्पों का चेहरा सुहाना लगता है, भूतों का तो दिल दीवाना लगता है।
बाबा की बारात जब बांस से आगे बढ़ी है, वैसे नारद भी इनकी बारात में जा रहे हैं। नारद को अच्छा नहीं लगा। नारद कह रहे प्रभु कहिए, ये तो बड़ा उद्यम करें, आप भी रोकते नहीं, क्यों नहीं मना करते? और भोले बाबा ने पीछे मुड़ के देखो, भूत सब शांत, और जैसे ही आगे घुमाओ करो तो पीछे से भी फिर हो कर उठे। फिर पीछे घुमाओ करके देखो, भूत परेशान, फिर आगे घुमाओ करो, अब तो और तेजी से और कर उठे। सोचिए अब जी ऐसे नहीं माने। और पहले तो वे नंदी पे आगे घुमाओ करके बैठे थे, फिर वे पीछे ही घुमाओ करके बैठे गए, अब और अच्छे लगे उठे। बारात जो रहे वहां से आगे बढ़ी है। क्या दशा थी? क्या धीरे धीरे जाए रही रे शंकर की बरतिया, धीरे धीरे जाए रही रे शंकर की बरतिया। भोले बाबा की बारात वहां से आगे बढ़ी है। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन नारद को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि भूत बड़ा उद्यम करे। बारात आगे बढ़ी। भोले बाबा की बारात जब वहां से आगे बढ़ी है, हिमाचल के नगर के बाहर जब बारात पहुंची, और सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों ने सुन लिया कि बारात आई है, और बारात देखने के लिए घर से बड़ी तेजी से भागे। बारात के ज्यादा नजदीक ना पहुंचे, दूर से जैसे ही भूत देखे तो जितनी तेजी से घर से भाग के आए थे उतनी तेजी से फिर भागे घर की तरफ। अपने अपनी मैया के पास पहुंचे, बोले मैया। हाँ। बोले ऐसी बारात तो हमने कभी देखी ना। क्यों? बोले पहली बार बारात देख रहे, दरवाजा बंद करो उसके बाद में बताएं। कि बम जीवित एक ना दिखरे भूतन की बारात सुने मैया, भूतन की बारात सुने मैया। एक बात कही मैया, हम तो देख के आ रहे, क्या बताएं? बोले
मैया पूरी बारात में तो भूत ही भूत है। और जैसे ही सबने इतने शब्द सुने तो घर के दरवाजे बंद बंद। सोची कहूं भूत बारात में से निकल के घर में न घुसो चलू हुआ है। बाहर कोई नहीं रहा और बाहर बेई लोग रह गए। कौन? जो थोड़े हिम्मत बाहर रहे सो, और दूसरे बे जो बेचारे खटिया पे से बिल्कुल उठ ही ना पाते। घरवान ने सोची बोले जहां परे वहां चुपचाप परो राम दो। हमने अगर इन्हें जगाओ और भूत को जगाते ही बिना दाबले। अब ऐसा ना है कि मतलब बारात में भूत गए खुशामद ना है भाई, खूब भाई भाई दूरी दूर से 2-4 खेत दूरी पे सामान रख के बाहर ठाड़े होते हैं और भागते ही में चिल्लाते जाते हैं, बोले भैया आप मिल के खाते रहियो, हम तो जे चले। खूब खुशामद भाई। शाम को समय बहुत दरवाजे को तो ऋषि नारद भोले बाबा के नजदीक पहुंचे और एक बात कही, प्रभु अब आप दरवाजे पे जा रहे हो। भोले बाबा कहते इसमें कोई पूछने की बात है, भाई शादी करने आए तो दरवाजे पे तो जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। फिर क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं, आप भी साथ चलो। बोले प्रभु मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं सब लोग देखेंगे तो हंसेंगे, अब तो थोड़े सुधर जाओ। तो भोले बाबा बोले हम जैसे वैसे ही तो रहेंगे। दरवाजे पे पहुंचे, उधर गिरजा की सहेलियों ने सुन लिया कि दूल्हा दरवाजे पे है तो आरती उतारने के लिए चले। एक लड़की बोली पहले गिरजा से मिल लो उसके बाद में चले। गिरजा के नजदीक पहुंच गई और जवाब दिया बहन हाँ। बोली मैं आरती उतारने जा रही। गिरजा बोली जरूर जाओ। क्या? हाँ जरूर जाओ क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है कि मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली और देखना को घरी द मुश्किल से। एक बात कही जरूर जा क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम। आरती जरूर उतारो। गिरजा की जो सहेलियां रहे भोले बाबा के नजदीक को चली और ज्यादा नजदीक ना पहुंची। दूर से एक लड़की की नजर भोले बाबा के शरीर पर पड़ी गई और जैसी मां ने काले काले नाग और बिच्छू देखे एक कदम आगे ना बढ़ाओ, पीछे को हटत चली गई। दूसरी लड़की बोली क्या हुआ? आरती नहीं उतारनी है? बोले हमें तो उतारनी नहीं है, तुम्हें उतारनी है तो जाओ। क्या? हाँ हमें नहीं उतारनी। क्यों नहीं उतारनी है? बोले का दिखाई ना पड़े रोगा, पूरे शरीर से काले काले नाग और बिच्छू चिपटे, हमें नागन से बहुत डर लगा तो मैं नहीं जा सकती। दूसरी लड़की बोली तू तो पागल है, बेनाग समझ रही जो खेतन में भजत भीतर आता है, बेनाग थोड़ी है, पालतू नाग है पालतू। बबूली जिन नाग है ने ना मालूम रिश्तेदारी का होते, हम नहीं उतारेंगे। आरती भी नहीं उतारी। गिरजा की मां मैना के नजदीक को चली है, आपस में बातें करती हुई जा रही है। ये क्या किया मैया ने? कहां गिरजा, कहां भोले बाबा? उनके ऊपर तो बुढ़ापा है, सारे शरीर से नाग चिपटे। एक लड़की बोली वैसे
शादी करवे से गिरजा को कुछ फायदा हुआ है? फायदा क्या है? बोले हमने तो ये सुना है कि भांग धतूरे के नशे में पड़े रहते हैं, गिरजा को तो भोजन भी नहीं बनाना पड़ेगा कि वो खाते ही नहीं है। दूसरी लड़की बोली एक फायदा और है। क्या? बोले गिरजा को जल भरने कहीं नहीं जाना है, वो तो सिर से ही निकल रहा है। तीसरी लड़की बोली एक फायदा और है। क्या? बोले कपड़े अपड़े धोने का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पहनते ही नहीं है। गिरजा की माँ मैना के नजदीक पहुंची है और एक बात कही है, मैया हाँ ये तुमने क्या किया? क्यों? बोले कहाँ गिरजा? कहाँ? बोले बाबा पूरे शरीर से नाग और बिच्छू चिपटे और काउ दिना अगर धोखो में हाथ रख गो समझ लो भाई दिना सब खेल समाप्त है। दूसरी लड़की बोली मैया बाबा छोड़ो, हम तो पे आंखें से देख के आए, हम तुम्हें क्या बताएं भैया। वो लड़की बोली है मैया कि तेरी बिटिया है ना मैया वरना बिल्कुल बूढ़ो। दूसरी लड़की बोली मैया शरीर की तरफ देख के तो जब मालूम पड़ रही ज्यादा से ज्यादा अगर चले गए, ज्यादा से ज्यादा चले गए तो महीना या 1.5 महीना बस। अच्छा जैसे ही इतने शब्द सुने सो मैना रोई उठी, रोने लगी। कहा बुला दीजिए ऋषि नारद को। उनके कहने के अनुसार मैंने शादी के लिए यहां भरी। नारद आ गए, हमें बुलाया, तुम्हें बुलाया। काहे को बुलाया? बोली ये बारात वापस ले जाओ। बारात वापस ले जाओ? भाई शादी तो हुई नहीं, बारात वापस कैसे ले जाए? बोले हमें शादी तो नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? बोले मैंने शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, ले जाइए। कि मैं जानी पूछ के गिरना को और जीवन भर ना रुलाऊंगी, और बेटी को गले बांध करके मैं कुआं में जाए गिर जाऊंगी। बेटी को गले बांध करके मैं कुआं में जाए गिर जाऊंगी। जवाब दिया तुम ये बारात वापस ले जाओ, हमें शादी नहीं करनी है। तो ऋषि नारद कहते हैं देखो तुम चाहे 1000 बार कहो और तुम्हारे कहने से हम ये बारात वापस नहीं ले जाएंगे। गिरजा गिरजा केवल एक बार कह दे, फिर हम किसी को पूछेंगे भी नहीं और चले जाएंगे यहाँ से, तुम्हारे कहने से नहीं ले जाएंगे। तत्काल ही मैना भागी, गिरजा के नजदीक पहुंची, समझाने लगी देखो बेटी मैं तुम्हारे भले की कह रही। कहाँ तुम, कहाँ भोले बाबा, मेरी बात मानो। तुम सिर्फ एक बार मना कर दो, बारात हम वापस कर देंगे, केवल एक बार मना कर दो बस। समझा रही है, मान जाइए ना।
ओ सुकुमारी ओ मेरी प्यारी ओ किसने तेरी मती है मारी तू काए को भई बाबरिया गिरगा कैसे कटेगी ओ मरिया तेरी गिरगा कैसे कटेगी ओ मरिया जवाब दिया ओ सुकुमारी ओ मेरी प्यारी किसने तेरी मती है मारी तू काए को भई बाबरिया गिरगा कैसे कटेगी ओ मरिया तेरी गिरगा कैसे कटेगी ओ मरिया बोले तुम्हें नहीं मालूम चांद सा मुखड़ा तेरा और अब सा बदन तेरा समझाती तुझको मैं हूँ मान ले कहना मेरा मान ले कहना मेरा सुंदर बिटिया गिरजा प्यारी दिन में रबी है रवि उजियारी सुंदर बिटिया गिरजा प्यारी दिन में रबी है रवि उजियारी और वरना तेरा बिल्कुल कूड़ा संग में इसके नंदी दूड़ा तू मेरी अधोई गुजरिया गिरजा कैसे कटेगी ओ मरिया तेरी गिरजा कैसे कटेगी ओ मरिया तुम सिर्फ एक बार मना कर दो बारात तो हम वापस कर देंगे। मैं ना समझाती रही तो गिरजा ने एक बात कही, देखो मैया दरवाजे पे बारात रुकी है और दरवाजे से अगर बारात वापस चली गई तो इसमें कितनी बड़ी तौहीन होगी। अब जो भी है जैसे भी है नहीं के साथ में मेरा विवाह कर दो। तो मैं ना बोली हम तो तेल रोई मरी जाती थी, अगर तू कह रही तो हमें काम हो जाता। शादी हुई लेकिन हिमांचल को थोड़ा अभिमान हो गया। एक बात सोची, हमने इतना सारा भोजन बनवाया और बारात में क्या ये जरा से भूतों को लेके चले आए, भाई इतना सारा भोजन खाएगा कौन। भोले बाबा समझ गए। इनकी बारात में दो छोटे छोटे बच्चों का वेश धारण करके शुक्र और शनिचर गए थे। भोले बाबा ने इशारा कर दिया और इशारा पाया कि दोनों रोए उठे भूख की वजह से। पूरे जनमासे में लोटे न रहे। हिमांचल से एक बात गई, देखो हम सब लोग तो बाद में भोजन करते रहेंगे, ये बच्चे बड़े भूखे हैं, ऐसा करो पहले आप इन्हें भोजन करवा दो, हम तो बाद में कर लेंगे, हमारी कोई दिक्कत नहीं। हिमांचल ने दोनों को हाथ पकड़ो, एक नौकर को दे दिए, बोले ले जाओ। सारी बारात में कोई शोर नहीं मचा रहा है लेकिन इन्हें बड़ी तेजी से भूख लगी है, भोजन करवाओ। नौकर जो रहे दोनों को हाथ पकड़ के लेके चलो। जौन से कमरा में सब सामान भरो रहे, बस बाकी बिल्कुल नजदीक ही बैठा ले। बाकी गौ पत्तल और डबुआ लेके आओ, पत्तल डबुआ परसी दोबारा फिर गो सो पानी बाव सागर लेके आओ। सो का देखी हुआ ना पत्तल ना डबुआ कुछ रहे ही ना। माने सोची शायद हम भूल गए हो। पानी बाव सागर रख के दोबारा फिर गो पत्तल और डबुआ लेके आओ। सो का देखी पानी बाव सागर ही गायब। फिर माने एक को खड़ो करो, बोले तू यहाँ खड़ो खड़ो जब देख जे सब चीजें चली कहाँ जाती है। एक गो सब सामान सिर पे ला दिलाओ, पूड़ी परसी दूध परसी कच हो ही ना, चार चार फिर न कच हो, फिर छह छह फिर आठ आठ फिर दस दस फिर बीस बीस और परसन भाव तो फिरंगी बनो। और ज्यादा परेशान भाव सुबह गुस्सा आई, दोनों को हाथ पकड़ो, जौन से कमरा में सब सामान भरो रहे, बस बाई में धकिया दे, ले मरो जाई में खाओ। बाहर से दरवाजो बंद। अच्छा थोड़ी देर के बाद में दरवाजा खोलो, कमरा में रहो कथना है, लेकिन भूख से चिल्ला तो नहीं रहे जितने पहले चिल्ला रहे थे। सही हिमांचल समझ गए। भोले बाबा के नजदीक पहुंचे हैं और एक बात कही, ये अपनी महिमा समेटो, हमें माफ करो।
उन्होंने 2 तुलसी के पत्ते दिए, इन्हें ले जाके जैसे खिलाए, जो भूख से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो दोनों शांत होते। हाँ, वैसे एक बात कहे, 2 लोगों से कभी मित्रता न करे। किनसे? एक ज्यादा बात करने वाले से, एक ज्यादा भोजन करने वाले से। हाँ, ज्यादा बात करने वाले अगर आपके मित्र हैं, आपके साथ में, आप अपनी कहीं पर्सनल बात कर रहे हैं, उन्हें जहां बोलना है वहां भी बोल रहे हैं, जहां नहीं बोलना है वहां भी बोल रहे हैं, तो ये गलत है। ज्यादा भोजन करने वाले अगर आपके मित्र हैं, आपके साथ में, आप कहीं दूसरी जगह पे गए हैं और जहां पर आप गए हैं उसके पास भी इतनी व्यवस्था नहीं है, जो कुछ रूखा सूखा थोड़ा बहुत था बड़े प्रेम से आपके सामने रख दिया, और वो अगर खाने के लिए बैठ गए, फिर वो मानेंगे ही नहीं, आपकी भी बेइज्जती। एक बात और देखियो, कुछ लोग हर समय एक ही बात कहते, मैं तो कुछ खाता ही नहीं, मैं कुछ नहीं खाता, खाने के लिए बिठा दो फिर देखो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होता है, अगर कोई चीज जब तक ना मिली खाए भाई, मेरा तो परहेज चल रहा है, और सामने आ गई तो परहेज खत्म, परहेज का पता ही नहीं लगता कहां गया। देखो, भोजन की अगर बात आई है तो अपनी घर की रसोई में वो भोजन बनना चाहिए जिससे भगवान को भोग लग जाए। घर की रसोई में वो भोजन बनना चाहिए जिससे भगवान को भोग लग जाए। लेकिन अब रसोई में भोजन कहां बनता है, और तो किचन में खाना बनता है, और खाने में क्या क्या बनता है कोई पता नहीं। जबकि परमात्मा ने ये जितने जीव जंतु बनाए, शाकाहारी अलग है, मांसाहारी अलग है। एक चीज देखो आप, शेर मांसाहारी है, मांस खाने वाला है, और शेर भूखों मर जाएगा लेकिन कभी घास नहीं खाएगा क्योंकि वो मांसाहारी है। मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, उसे मांस खाने के लिए बनाया। शाकाहारी ले लो आप, गाय को ही ले लो, गाय भूखों मर जाएगी लेकिन कभी मांस नहीं खाएगी। शेर भूखों मर जाएगा, कभी घास नहीं खाएगा, और गाय भूखों मर जाएगी, कभी मांस नहीं खाएगी। और बारे आदमी जो घास भी खा जाए, मांस भी खा जाए, पेट क्या पेट तो कब्रिस्तान बन गया है? खाने की कुछ मत कहो। एक सज्जन बहुत खाए, जहां बैठ जाए खिलाने वाले हार जाए। दावत में अगर कहीं जाए, पहले अगर उन्हें उनके पास में परिस्थिति दूसरे कहीं हुई या न हुई उससे कोई मतलब नहीं, खाना शुरू हो गए। और बई कहे क्या, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। उनके नजदीक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ, वो बोला, बोले तुम दाने दाने काहे को कह रहे हो, तुम तो कहो बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का। गई थी इसलिए हमने आप लोगों को भोजन नहीं करवाया। अब आप ऐसा करो, आप हमारे साथ में चलो, भोजन कर लो। और जैसे ही भूतन ने सुनी सुबह भागे, बड़ी देर में नंबर लग पाओ भोजन को। अब जब सोच रहे ऐसी जगह पे बैठे जहां पर्सन बाबू पहली बार हमारे नजदीक से ही निकल के जाए। अब खैर आजकल जैसी बारातें नहीं जाती थी ना, आजकल जैसे खिलाते थे। अब तो कुछ कहो ही मत। भगवान श्री राम की बारात कहते हैं जनकपुर में 74 दिन तक रुकी, छोड़ो 11 दिन पहले की बात है। बड़े बूढ़े लोग बताया करते हैं कुछ दिन पहले जब बारात जाती तो बारात 3 दिन बाद लौट के आती। अब माफ करें, मैं तो नहीं गया लेकिन बताते हैं। जार से जब बारात जाती, सतुआ धरे नहीं चले जाते, आराम से खाते हुए,
और बाहर से जब बारात लौट के आती तो कदुआ और पूरी धरे लाते। और अब अगर 3 घंटा बारात रुक गई समझ लो बहुत रुक गई। क्यों? क्योंकि सब वीआईपी लोग जाते बारात, और जहां बारात रुकते हो भाई सब वीआईपी व्यवस्था। अच्छा पहले से ही नादें लगाई दी जाती, बाद में बछड़ों की तरह से छोड़ दिए, बोले खाओ आराम से। बड़े प्यार से बिठा के भोजन करवाते थे, ऐसे थोड़ी खड़े खड़े भोजन नहीं करना चाहिए। पैर में जूता चप्पल नहीं होने चाहिए, अब तो कोई लेना ही देना नहीं है। भोले बाबा बैठे रहे, उनके एक तरफ तो अंधे बैठ गए, दूसरी तरफ बहरे। अब भूत जो सोच रहे पहले जल्दी जल्दी अपनी खाएं, बाकी बाद में दूसरे की देखें। रात तो थी न की ऐसी कैसी। हल्दी चढ़वाने के बदले और तन भस्म रमाई थी भोला ने। हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई थी भोला ने। अंधे बहरे भूत न गिरे बारात सजाई थी भोला ने। सब चीज परोसी गई। अब भूत दूसरे की जुगाड़ में है। अंत तो कौन को सुना है भाऊ, जहां भोले बाबा बैठे रहे भाई थोड़ी सी गड़बड़। कैसी? थोड़ी गड़बड़। अंडो रसगुल्ला थोड़ी लो, अभी तो रखा था भाई। अंधे बहरे भूत न गिरे बारात सजाई थी भोला ने। फिर दूल्हा की सुंदर तस्वीर आंगन में दिखाई गई भोला ने। बड़े हर्षोल्लास के साथ में सबने भोजन किया है। नाम का लड़का उत्पन्न हुआ। उन कार्तिकेय के द्वारा तारक का वध हुआ। बड़े आनंद से कैलाश पर्वत पर रहने लगे। अब आइए गौर करते हैं यहां से आगे, लेकिन एक छोटा सा 1 लाइन का पहले कीर्तन बोल लेते हैं, फिर आगे की कथा सुनते हैं।